ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि रावण ने जो सीता का हरण किया था, जिस सीता माता का हरण किया था, वो एक्चुअल सीता थी या छाया सीता थी। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्यूजन है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ये दो समुदायों के बीच में। एक कहता है लेके गया था सीता को, और एक कहता है कि वो सीता की छाया को लेके गया था। तो हम बात जो कर रहे हैं ये कि छाया सीता क्या है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जा कुछ चरित रचा भगवाना। ये तुलसीदास जी ने कहा है। अभी इस छाया सीता के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो एक कन्या थी जो भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी, और उसका नाम था वेदवती। अभी रावण चूंकि असुरी भावना वाला व्यक्ति था, तो इसने उस कन्या को जबरदस्ती अपना पत्नी बनाना चाहता था। तो वेदवती ने योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और रावण को श्राप दिया कि मेरे ही द्वारा तेरा संहार होगा, तुझे मारने के हित में ही मेरा अवतार होगा। और अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन में समाहित कर लिया। अभी हम आते हैं इस युग में, जब भगवान वाले श्री राम वाले में। अभी इधर एक दिन क्या होता है कि पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के बाद भगवान राम आश्रम से बाहर चले गए। सीता जी के कठोर वचन लक्ष्मण जी सुने। मतलब उन्होंने कहा था कि तुम, भाई तुम्हारा उधर चिल्ला रहा है मदद के लिए और तुम यहाँ पे हमारे पास में बैठे हो। तो ये लक्ष्मण जी को बड़ी सी बात चुप गई थी, और वो अपना तीर धनुष उठा के बाहर चले गए थे, और उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा डाल दी कि माता सीता आप इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके बाहर मत जाइएगा। और फिर वो अपने भाई की मदद के लिए चले गए। अभी उसके पश्चात रावण सीता को हर कर लेके जाने के लिए आश्रम के समीप आया। पर तब तक जो अग्निदेव थे वो भगवान राम के अग्निहोत्र गृह में विद्यमान थे उस वक्त। तो अग्निदेव रावण की चेष्टा समझ गए, और उन्होंने अपनी असली सीता को अपने साथ ले जाकर पाताल लोक चले गए, और उनकी पत्नी का नाम था सुहा। सुहा के सुपुर्द कर दिया, और वहां पर उनको रख कर फिर वो वापस लौट आए। और अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन से अलग करके सीता के समान रूप वाली बना दिया, और पर्णशाला में सीता जी के स्थान पर उसको बिठा दिया। तो रावण ने वहां पर एक्चुअली में जिसको अपहरण किया वो एक्चुअल सीता थी ही नहीं, वो छाया सीता थी जो वेदवती थी। अभी रावण जब मारे गए तो वहां पे फिर बात उठी अग्नि परीक्षा की। तो अग्नि परीक्षा जब ली गई तो अग्नि परीक्षा में तो एक्चुअल सीता तो थी ही नहीं, वो तो वेदवती थी। तो वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। तो उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित सीता माता को, मतलब सीता माता रूपी लक्ष्मी को लाकर पुनः श्री राम को सौंप दिया, और वेदवती रूपी छाया सीता को अपने तन में समाहित कर लिया। तब सीता जी ने भगवान राम से कहा था कि प्रभु, इस वेदवती ने बड़े दुख सहे हैं, ये आपको पति रूप में पाना चाहती है, इसलिए आप इसे अंगीकार कीजिए। तो भगवान राम ने कहा था कि समय आने पर मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में जरूर स्वीकार करूंगा। वक्त बीता, समय बीता। भगवान जब किसी को आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, तो उसे पूरा अवश्य करते हैं। अपने भक्तों की बहुत ही रक्षा करते हैं। वो किसी न किसी रूप में अपने भक्त की सारी मनोकामना को पूरी करते हैं, और वेदवती की मनोकामना को भी उन्होंने पूरा किया। अभी एक राजा आकाश थे। राजा आकाश राज यज्ञ करने के लिए आरनी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी। तब बीज की मुट्ठी बिगड़ते समय राजा ने देखा कि पृथ्वी से कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की सैया पर सोई हुई है। सोने की पुतली मतलब शोभा पा रही थी। राजा ने उसे गोद में उठाया और बोला कि ये मेरी पुत्री है। तो ऐसा बार बार कहते हुए महल की ओर चल दिए। तभी आकाशवाणी हुई कि राजन, वास्तव में ये तुम्हारी ही पुत्री है, इस कन्या का तुम पालन पोषण करो। यही कन्या वही वेदवती है। तो राजा के कुलगुरु ने इस कन्या का नाम पद्मावती रखा। तो धीरे धीरे समय बीता, और जो कन्या थी वो युवा हुई, और कन्या का जो विवाह हुआ वेंकटाचल के निवासी श्री हरि से हुआ। ये वही वेदवती छाया रूपी सीता है जिसे संसार पद्मिनी, पद्मावती या पद्माल्या के नाम से जानती है। एक दूसरी जो कथा है उसके अनुसार ये है कि जब राजा अपने महल में पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि एक शेर सामने खड़ा है और डर से राजा के हाथ से वो जो बच्ची थी वो गिर गई और जो शेर था उसने बच्ची को मुंह में उठा लिया, पर बच्ची ने कमल का रूप धारण कर लिया। और वहां पे फिर विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उस लड़की से विवाह किया। एक दूसरी कथा ये भी है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।